Hello friends, let us start new subject building construction material. आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक एसएससी जेई, गेट, आईएएस, पीएसयू, उसमें इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सो वी स्टडी केयरफुल, इसलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को केयरफुली स्टडी करेंगे। यह सब्जेक्ट पढ़ने में बोरिंग जैसा फील होगा, बट हम लोग इसे मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बिल्डिंग किसे कहते हैं, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। जनरली देखा जाए तो बिल्डिंग एक रेसिडेंशियल एरिया होता है। रेसिडेंशियल एरिया कहने का मतलब है निवास संबंधी, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और स्पेंड सम टाइम्स विथ रिलैक्स एंड प्राइवेसी। मीन्स कि कुछ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो उसे हम लोग बिल्डिंग कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स के अनुसार देखें तो वैसा स्ट्रक्चर जिसमें कि फाउंडेशन हो, प्लिंथ हो, फ्लोर हो, वाल हो, बरामदा हो, बालकोनी हो, रूफ हो, कॉलम हो, बीम हो, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बिल्डिंग कहते हैं। अदर स्ट्रक्चर जैसे कि हम लोगों ने टेंट, शमियाना, ये सब सुना है, तो ये सब बिल्डिंग के डिफिनीशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके। बिल्डिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग, स्कूल के लिए बिल्डिंग, इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग होते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। पहला हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग, थर्ड नंबर असेंबली बिल्डिंग, फोर्थ नंबर बिजनेस बिल्डिंग, फिफ्थ नंबर मर्सेंटाइल बिल्डिंग, सिक्स नंबर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, सेवेंथ नंबर स्टोरेज बिल्डिंग, एट नंबर हजार्डस बिल्डिंग, ये टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हो गए। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, मर्सेंटाइल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग वैसा बिल्डिंग जिसमें कि हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्पेंड सम टाइम्स एंड डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, उनको पूरा करते हैं। तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। रेसिडेंशियल जनरली जिस घर में हम लोग रहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग को हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम एक लाइन प्लान बनाते हैं। ठीक है।
ठीक है। जैसे ये हो गया बेडरूम, ये हो गया किचन, ये हो गया बाथरूम, ये हो गया बरामदा, ये डाइनिंग रूम हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया। इस तरह जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं इसको भी मान लीजिए बेडरूम हो गया। इस तरह जितने भी हम लोग समानता घर देखते हैं उसमें इस तरह के पार्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ड्राइंग रूम। बिल्डिंग में जितने भी रूम होते हैं उनमें सबसे बड़ा साइज होता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में हम लोग अपने गेस्ट से मिलते हैं, बैठाते हैं, उनका मेहमान नवाजी करते हैं और इस रूम में सोफ़ा, चेयर, कुर्सी इत्यादि रखा हुआ रहता है। फिर आते हैं बेडरूम। वैसा रूम जिसमें कि हम लोग सोते हैं तो उसे हम लोग बेडरूम कहते हैं। इस रूम में बेड लगा हुआ होता है और इसमें प्राइवेसी जो है मस्ट भी मेंटेन होना चाहिए। प्राइवेसी करने का मतलब है एकांत, और यह इन बिल्डिंग के इनसाइड में होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है डाइनिंग रूम। वैसा रूम जिसमें कि डाइनिंग टेबल रखा हो और जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उस टेबल पे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस रूम को हम लोग डाइनिंग रूम कहते हैं। ठीक है। फिर आता है बाथरूम। बाथरूम और WC मीन्स वाटर क्लोजेट। बाथरूम आप जानते हैं कि जिसमें हम लोग स्नान करते हैं, और WC मीन्स जिसमें हम लोग फ्रेश होने के लिए आते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसे हम लोग, तो वैसे रूम को बाथरूम और WC कहते हैं। किचन जो है बिल्डिंग का एक मेन पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग खाना बनाते हैं, और इसमें बहुत सारे अलमीरा होते हैं। इसमें हम लोग सामान रख सकें, बर्तन रख सकें, अनाज रख सकें, फ्रिज भी रहता है उसमें। तो ये सब जनरली जो है, ये जनरली हर बिल्डिंग में ये चीज़ें होती हैं इस तरह के। ठीक है। फिर एजुकेशनल बिल्डिंग। वैसा बिल्डिंग जिसमें कि पढ़ने और पढ़ाने का काम किया जाता है, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं। जैसे में स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो वह सब जो बिल्डिंग है वो एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। मीन्स दैट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग in which reading and teaching works are done, known as educational building. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, etc। ठीक है। तो ऐसे ये सब जो है एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। सिंपल में देखा जाए तो जहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का काम हो, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा असेंबली बिल्डिंग। वैसा बिल्डिंग जिसमें कि बहुत सारे लोग बैठते हैं फॉर सोशल वर्क या रिक्रिएशनल या जितने भी सिविल वर्क हैं उनको पूरा किया जाता है। रिक्रिएशनल करने का मतलब मनोरंजन के लिए। जैसे में एग्जाम्पल हो गया सिनेमा हॉल, होम थिएटर, टाउन हॉल, एडिटोरियम, ये सब जो है असेंबली बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं।
जैसे कि हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं होम थिएटर या सिनेमा हॉल, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग वैसा बिल्डिंग जितने भी सरकारी जो है भवन होते हैं वे बिजनेस बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे में कोर्ट हो गया, बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, ये सब जो है बिजनेस बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ हो गया मर्सेंटाइल बिल्डिंग, दैट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग used for marketing purpose, for selling or buying of goods, known as mercantile building। मीन्स दैट वैसा बिल्डिंग जिसमें कि हम लोग मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सामान खरीदने और बेचने के लिए, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग मर्सेंटाइल बिल्डिंग कहते हैं। जैसे में मॉल हो गया, दुकान हो गया, ये सब जो है मर्सेंटाइल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 6 नंबर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। वैसा बिल्डिंग जिसमें कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। जैसे में पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, ये सब जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंतर्गत आए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया स्टोरेज बिल्डिंग। मीन्स दैट वह बिल्डिंग जो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। किस चीज़ के स्टोरेज के लिए? तो ग्रेन्स के लिए, कोयल के लिए, वुड के लिए, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। जिसमें जैसे में हो गया बंकर, सिलो, गोदाउन, ये सब जो है स्टोरेज बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। लास्ट हो गया हजार्डस बिल्डिंग। हजार्डस बिल्डिंग में जितने भी सेट्रा बिल्डिंग है, जैसे में कहने का मतलब है रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ हैं उनको उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या उन केमिकली जो सब्सटेंस हैं उनको रखने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वैसे बिल्डिंग को हम लोग हजार्डस बिल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ सिर्फ। अब आते हैं कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स पार्ट्स कौन कौन से हैं? जनरली देखा जाए तो बिल्डिंग के दो ही कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं। पहला है सब स्ट्रक्चर, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। मान लेते हैं एक फ्रंट व्यू देखा जाए बिल्डिंग का। ठीक है, ये गेट हो गया, ये खिड़की हो गया, ठीक है, ये जीएल हो गया, ये पीएल हो गया। पीएल मीन्स प्लिंथ लेवल, जीएल मीन्स ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब है लेवल से नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिकली यही दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिर इनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। कहीं कहीं तो जनरली ये भी देखा जाता है कि प्लिंथ लेवल के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं
उन्हें हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्लिंथ लेवल के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कहीं मैं भी नहीं जानता इसमें कि प्लिंथ लेवल जो है सुपर स्ट्रक्चर में आता है या सब स्ट्रक्चर में, ठीक है। सब स्ट्रक्चर को जनरली हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन, ठीक है। जितने जो हम लोग नीचे फुटिंग करते हैं उसके अंदर कॉलम जो है खड़ा करते हैं तो उसी को हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। फाउंडेशन और प्लिंथ कभी कभी सब स्ट्रक्चर में आते हैं और प्लिंथ कभी सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत जगह पढ़ा तो कहीं कुछ और मिलता है कहीं कुछ और, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सब स्ट्रक्चर जो है एक अंडरलेइंग और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर को। इट इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल, या ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। यह जो ऊपर से जितने भी लोड आ रहे हैं, लाइव लोड, डेड लोड और अदर्स लोड, तो उनको सब सॉइल में ट्रांसमिट कराता है। यही सब स्ट्रक्चर का काम होता है। बिल्डिंग में इनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अगर ये मजबूत नहीं रहा तो बिल्डिंग ध्वस्त हो सकता है। इसलिए हम लोग को फाउंडेशन को जो है हम लोग को बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन करना आता है। हम लोग फाउंडेशन के बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे। ये तो मैं बस बेसिकली मैं बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन एज ए, ठीक है। तो यही हम लोग मेन कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग देखें। कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। दो ही हुए, एक पहला एक दूसरा। नेक्स्ट हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके बाय।